गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप लोगों के सामने अपनी जो चलने वाली व्याख्यान माला है उस मृच्छकटिकम को आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। मृच्छकटिकम में हम लोगों ने शर्विलक के द्वारा सेंध मारे जाने की जो घटना है उसकी हम लोग व्याख्या कर रहे हैं और उसके टेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने जाना कि शर्विलक ने सेंध लगा दिया है और सेंध लगाकर वह निकलने वाला है, बल्कि इससे पूर्व कई सारी चीजें हैं कि जैसे ही निकलने वाला था वह कि जो वहां सोया हुआ विदूषक है वो विदूषक स्वप्न में बड़बड़ा रहा होता है और उसी बड़बड़ाने के उपरांत उसने जो स्वर्ण पात्र अपने पास ले रखा है वह देने का प्रयास करता है शर्विलक को। नींद में जिस शर्विलक के हाथ में वह दे रहा है, सपने में विदूषक की दृष्टि में वह कोई और नहीं, उनका मित्र चारुदत्त है। और तदनुसार शर्विलक को प्रसन्नता भी होती है कि जिस घर में कुछ नहीं मिलना था उस घर में हमें ये सुवर्ण पात्र मिल रहा है और वो उसे ले लेता है। और जब विदूषक दे देता है तो विदूषक फिर उसके बाद चैन से अपना सो जाता है, स्वप्न उसका टूट जाता है। शर्विलक उसे लेकर के जो विदूषक है उसको आशीर्वाद देता है कि महाब्राह्मण स्वपिहि वर्ष शतम, 100 वर्षों तक जियो, कष्टमेवं मदनिका गणिकार्थे ब्राह्मण कुलम तमसि पातितम, कि ये कष्ट का विषय है कि इस प्रकार हमने गणिका मदनिका के लिए ब्राह्मण के कुल को हमने महान अंधकार में गिरा दिया। अब चूंकि शर्विलक स्वयं ब्राह्मण है और ब्राह्मणों से उस काल में उस समाज में ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि वह चौर्य कार्य करे, इसीलिए एक तरह से यह पछतावा है शर्विलक का कि मैंने अपनी प्रेमिका के लिए, उस मदनिका के लिए, जिस ब्राह्मण कुल में मैं उत्पन्न हूं, उस ब्राह्मण कुल को मैंने महान अंधकार में डाल दिया, अथवा आत्मा पातितः, या स्वयं को हमने उस महान अंधकार में डाल दिया, अर्थात चौर्य कार्य करके मैंने अच्छा नहीं किया। लेकिन चूंकि प्रिया है, प्रेमिका है, मदनिका है, उस मदनिका के लिए मुझे यह कार्य करना पड़ा। और यह कार्य क्यों करना पड़ा, उसका सबसे बड़ा कारण है दरिद्रता। मित्रों, हम आप सभी जानते हैं कि मनुष्य अगर किसी गलत वृत्ति में, गलत व्यवहार में या अशोभनीय कार्य में अपने को डालता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। ज्योग्राफिकल टर्म्स में अगर हम उसको एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स कहें तो वो समझ में आती है, यानी आंतरिक शक्ति होती है या कुछ बाह्य शक्ति होती है जो हमें खींचती है किसी गलत कार्य के प्रति। और यहां पर वह दरिद्रता है। दरिद्रता मूल कारण है कि मनुष्य को कहां से कहां लेकर चला जाता है। धिगस्तु खलु दारिद्र्यम अनिवेदित पौरुषम। अब देखिए कह रहा है कि अनिर्वेदित पौरुषम, अर्थात एक ऐसा पौरुष, एक ऐसा पुरुषार्थ जो पुरुषार्थ अभिव्यक्त नहीं हो पाता, ऐसे पुरुषार्थ वाली दरिद्रता को धिक्कार है। तात्पर्य क्या है समझिए कि व्यक्ति जब दरिद्र होता है, व्यक्ति जब धनहीन होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे सारे के सारे पुरुषार्थ जो हैं वो गौण हो जाते हैं। और क्षमा करेंगे, यहां पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है, पौरुष है। पौरुष का तात्पर्य, पुरुषार्थ का तात्पर्य है यहां पर बल, शक्ति, आत्मशक्ति, शारीरिक शक्ति। अर्थात व्यक्ति जब दरिद्र होता है तो ऐसा सामर्थ्य उनका उससे छिन जाता है, उसका जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, वह उससे हीन हो जाता है। तो ऐसे दरिद्रता को धिक्कार है। मित्रों, हम लोगों ने प्रथम अंक में चारुदत्त के प्रसंग में दरिद्रता की उस जो एक निर्घृण परिणाम है उसको हमने जानने का प्रयास किया था कि कहां चारुदत्त तो एक जगह महान व्यापारी था और कहां आज वह एक दरिद्र ब्राह्मण है जिसका समाज में कोई मान सम्मान नहीं रह गया, प्रतिष्ठा नहीं रह गई, लोगों में उनकी चर्चा नहीं होती। और उसके बाद यह दरिद्रता है, शर्विलक कहता है कि यदेतत् गतम कर्म निंदामि च करोमि च,
कि इसका कारण ये दरिद्रता है कि दरिद्रता में गए जाने के कारण ही कर्म निंदा, ये ऐसा जो है मैं काम कर रहा हूं और करोमि च, ये ऐसा जो निंदित कर्म है, इसे निंदित कर्म करता हूं मैं, ऐसे निंदित कर्म की मतलब ऐसे कर्म की निंदा करता हूं और मैं करता रहूंगा कि दरिद्रता ने मुझे कहां से कहां ला दिया, किस कार्य में मुझे पकड़ा दिया। अब इसी चीज को जब ये एस्टैब्लिश हो गया अपने कार्य के ऊपर पछतावा प्रकट करके, अब शर्विलक आगे की ओर बढ़ेगा और कहता है, अपने मन को कहता है कि तद्यावन मदनिकायाः निष्क्रयणार्थम वसंत सेना गृहम गच्छामि। ठीक है कि अब मैं मदनिका के निष्क्रयण के लिए, खरीदने के लिए वसंत सेना गृहम गच्छामि, मैं वसंत सेना के घर में जा रहा हूं। यहां पर मदनिका को खरीदना शब्द उचित नहीं होगा, यह व्याख्या उचित नहीं होगी, बल्कि मदनिका को मुक्त करने के लिए, यानी वसंत सेना के घर में मदनिका रह रही है, दासी रूप में रह रही है, वसंत सेना की दासी रूप में है, और उस दास कार्य से विनिर्मुक्ति के लिए, छुटकारा के लिए अब मैं चलता हूं और अपनी प्रेमिका मदनिका को वहां से मैं छुड़ाता हूं। मंच है, परिक्रम्य अवलोक्य च, अभिनय की दृष्टि से वहीं पर घूमेगा, देखेगा और एस्टैब्लिश करेगा मंच पर ही कि यह वसंत सेना का घर है। लेकिन उससे पहले ही कि वो आगे बढ़ना चाहेगा कि उसको एक पदचाप सुनाई देती है, कि ध्वनि सुनाई देती है, अये पद शब्द इव। अरे वाह, ये तो कहीं किसी के पैरों की आहट सुनाई दे रही है, किसी के पैरों की चाप सुनाई पड़ रही है। मां नाम रक्षिणा, ऐसा ना हो कि सुरक्षा कर्मी हो, राज्य के सुरक्षा कर्मी हो, उसे नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे पीछे आ गए। भवतु, अच्छा ठीक है, ऐसा करता हूं कि स्तंभी भूत्वा तिष्ठामि, कि मैं खंभा बन करके मैं यहां पर खड़ा हो जाता हूं। अगर उसको थिएटर की भाषा में कहें तो फ्रीज हो करके, अर्थात पूरी तरह से सांस को रोक करके खंभे की तरह वहां पे मंच पर खड़ा हो जाना। तो स्तंभी भूत्वा तिष्ठामि, स्तंभ बन के, जड़ बन के मैं यहां खड़ा हो जाता हूं। अचानक उसके मन में एक गर्व की भावना उत्पन्न होती है शर्विलक को, कि अथवा ममापि नाम शर्विलकस्य रक्षिणा। अरे मेरा भी नाम क्या है? शर्विलक है। रक्षी मतलब रक्षा करने वाला मैं शर्विलक हूं, मैं कोई ऐसी वैसी चीज नहीं हूं। मुझे इन रक्षिणों से, इन सुरक्षा कर्मियों से क्या भय, मैं भी शर्विलक हूं। जब व्यक्ति कोई इस प्रकार की बातों की अभिव्यक्ति करता है कि मैं ऐसा हूं या मैं वैसा हूं या मैं भी किसी से कम नहीं हूं, तो स्वाभाविक रूप में उनके पीछे कोई उनका आत्मविश्वास रहता है, ऐसे कतिपय गुण होते हैं या ऐसे कई उनकी कोई कला होती है जिसके कारण वह अपने उस दंभ को हमारे सामने प्रकट करता है। और शर्विलक की यही स्थिति है कि जब शर्विलक यह कहता है कि ममापि नाम शर्विलकस्य रक्षिणः, यानी शर्विलक रक्षिणः है, मेरा भी नाम क्या है, मैं भी शर्विलक हूं। यो हम, जो, अब जो मैं, कौन शर्विलक? तो जो शर्विलक ऐसा है। कैसा है ये देखिए, बड़ा सुंदर श्लोक है। मार्जारः क्रमणे मृगः प्रसरणे श्येनो ग्रहालुंचने सुप्ता सुप्त मनुष्य वीर्य तुलने श्वा सर्पणे पन्नगः माया रूप शरीर वेश रचने वाग्देश भाषांतरे दीपो रात्रिषु संकटेषु डुंडुबो वाजी स्थले नो जले। अब जरा देखिए कि उस समाज में विद्यमान जितने भी प्रकार के उस वातावरण में, उस पर्यावरण में रहने वाले पशु पक्षी हैं, उन पशु पक्षियों के गुणों के आधार पर अपने गुणों का वह विस्तार कर रहा है, अपने गुणों की चर्चा कर रहा है। कि कह रहा है क्रमणे मार्जारः, अर्थात किसी भी चीज को पकड़ने में, ग्रहण करने में या एक फुर्ती में बिल्ली के समान हूं मैं। मृगः प्रसरणे, और दौड़ने में, तेज उसमें मैं हिरण के समान हूं। श्येनो ग्रहालुंचने, और पकड़ करके, झपट्टा मार करके छीनने में बाज के समान हूं। मित्रों, हम आप सभी जानते हैं कि बाज का झपट्टा, चर्चा होती है, मुहावरा है कि वो बाज के झपट्टे के समान उस पर कूद पड़ा।
अर्थात हम आप जब भी कभी कोई सामान हाथ में लेके जाते हैं और अचानक जब बाज झपट्टा मारता है तो उस सामान को हम बचा नहीं पाते। तो कहता है श्येण यानी बाज, झपट्टे मारने में बाज के समान हूं मैं शर्विलक। सुप्ता सुप्त मनुष्यस्य वीर्य, सुप्ता सुप्त मनुष्यस्य जो है यहां पे शब्द मिसिंग लग रहा है। यहां कह रहा है कि जो वीर्य तुलने, किसी के पराक्रम यानी सोए हुए और न सोए हुए मनुष्य के समान वीर्य तुलने। श्वा, यहां पर जो शब्द मिसिंग है वो ये होना चाहिए कि तेज में, साकांक्ष होने में मैं कुत्ते के समान हूं। सरपणे पन्नगः, और जो सरपणे यानी सरपने में, पसरने में, रेंग कर चलने में, पन्नग यानी सर्प के समान हूं, अर्थात रेंगने में सांप के समान हूं। रूप शरीर वेश रचने माया। हम आप एक सामान्य ये शब्द जानते हैं कि उसने माया धारण कर लिया। माया यानी माया जो है एक विशेष प्रकार का रूप का निर्माण है। यानी मैं शर्विलक ऐसा हूं जो अपने रूप निर्माण में, शरीर निर्माण में, वेशभूषा के निर्माण में मैं माया हूं। वाक देश भाषांतरे, देश भाषांतरे वाक, अर्थात विभिन्न देशों के भाषाओं को समझने में, मैं जानने में मैं सरस्वती के समान हूं। रात्रिषु दीपः, रात में दिए के समान, अर्थात जिस प्रकार रात में अंधेरे में दिया से ही हमें सारी चीजें दिखाई देती है, तो शर्विलक कहता है कि यदि दिया ना भी रहे तो मैं अपनी दोनों आंखों से सारी चीजों को देख सकता हूं। मैं प्रकाश के उस प्रभाव को मैं अपने में प्रकट कर सकता हूं। संकटेषु डुंडुभः, और संकट में सांप के समान हूं। स्थले वाजी, स्थल यानी घोड़ा जो है दौड़ने में, जमीन पर चलने में घोड़े के समान दौड़ने में, और जले नौ, पानी में नौका के समान हूं। अब इसकी अगर समग्रता की बात करें तो दो तीन बात जरूर इसके ऊपर टिप्पणी बनती है। मित्रों, जो कवि होते हैं, जो श्रेष्ठ कवि होते हैं, वो समाज के हर पक्ष को अपने काव्य में लेकर के चलते हैं। उनकी जो सूक्ष्म दृष्टि है, उस दृष्टि से उस समाज का वो सारा पक्ष कभी छूटता नहीं। इनको दो तीन तरीके से सोचिए। मारजार बिल्ली, मृग हिरण, श्येन बाज, श्वा कुत्ता, पन्नगः सांप, इसी तरह से घोड़ा वाजी घोड़ा, डुंडुभ विशेष प्रकार का सर्प। ऐसे सारे प्राणियों के जो मनोविज्ञान है, कवि उनको भली भांति जानता है। और यही नहीं, समाज में व्यक्ति इन सारे जानवरों से मानो इनका दो चार होता होगा, उनको समझते होंगे, उनको जानते होंगे। आज हमारे लिए केवल चिड़ियाघर मात्र है जहां पर इन पक्षियों को, इन पशुओं को जाकर के हम देखते हैं और पहचानते हैं कि ये ऐसा है। प्राचीन काल में ऐसे चिड़ियाघर की, जू की अवधारणा नहीं थी। खुला जंगल होता था, लोग उसमें जाते थे, टहलते थे, घूमते थे, भले ही शिकार करते थे, लेकिन उन सारे जानवरों की पहचान थी उन्हें, और उनकी क्या प्रकृति है, उनके क्या स्वभाव है, उनका भी बहुत अच्छी तरह से। अब आप देखें बिल्ली, क्रमणे मार्जारः, या दौड़ने में, भागने में बिल्ली के समान। मृगः प्रसरणे, दूर दूर तक दौड़ते हुए जाने में हिरण के समान। झपट्टा मारने में बाज के समान। इसी तरह से जो समान, जो सोए हुए और जो ना सोए हुए मनुष्य के समान पराक्रम प्रदर्शन में, साकांक्ष रहने में, चैतन्य रहने में, अलर्ट रहने में कुत्ते के समान, सरपने में, रेंगने में। यानी ये अब देखिए, ये जब कहते हैं क्रमणे प्रसरणे ग्रहा लुंचने वीर्य तुलने सर्पणे रूप शरीर वेश रचने देश भाषांतरे रात्रिषु डुंडु संकटेषु स्थले और जले, ये सारे के सारे विविध प्रकार की जो विपत्तियां होती हैं, आने वाली विपत्तियां होती हैं, उनका यह क्या है? प्रतीक है। अब इसके प्रतीक को हमें समझना है। यानी कवि जब इसके विषय में, शर्विलक क्या कह रहा है कि मैं ऐसा हूं। कैसा? अगर हमारे पीछे सुरक्षा कर्मी लगेंगे तो भागने में मैं हिरण के समान हूं, या सुरक्षा कर्मी या कोई ऐसा आए जो हमारे सामान को छीन करके ले जाना लगे तो मैं बाज के झपट्टे से उसे छीन सकता हूं।
कोई पतला रास्ता है जिससे निकलना कठिन है, तो क्रॉलिंग करके सांप की तरह जो है मैं रेंग करके उससे निकल सकता हूं। कॉन्शियसनेस, जो चैतन्य है, चेतना सदैव जगा रहने वाला, जागरण भाव जो है वो कुत्ते के समान है। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर मैं चोर यहां पर हूं और इनमें से किसी भी प्रकार से यदि सुरक्षाकर्मी हमें पकड़ने का प्रयास करेंगे, तो मेरे में ये सामर्थ्य है कि उन प्रयासों से निपट करके मैं बाहर निकल सकता हूं, उनसे छुटकारा लेकर के मैं भाग सकता हूं। तो इसीलिए मैं क्यों यहां पर खंभा बन के खड़ा रहूं, मैं चलता हूं और मैं अपने को आगे ले जाता हूं। और भी अपनी और बात बता रहा है कि भुजग इव गतौ, गति में सर्प के समान, तेज रफ्तार जो देखेंगे रेखते समय चलते हैं। स्थिरत्वे गिरिह, गिरिह स्थिरत्वे, और स्थिरता में पर्वत के समान। अब ये देखिए, स्थिरता में ये धैर्य का प्रतीक है। पर्वत को सदैव धैर्य का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि पर्वत हिलटा दुलटा नहीं है, एक ही जगह पे खड़ा रहता है, इसीलिए उसे नग कहा जाता है। नगच्छतीति नगः, इसीलिए पर्वत को नग कहा जाता। तो स्थिरता में, धैर्य में पर्वत के समान। पतग पतेह परिसर्पणे च, परिसर्पणे चतुल्य, पतग पतेह। अब ये जो पतग है, ये शब्द जो है पक्षी के लिए है, और पति यानी पक्षियों का पति, यानी पक्षियों का स्वामी, अर्थात पक्षीराज गरुड़। तो परिसर्पणे, उड़ करके झपट्टा मारने में पुनः गरुड़ के समान हूं। शश इव भुवनालोकने, भुवनावलोकने अहम, और शश यानी खरगोश, भुवनावलोकने, इस पूरे भुवन को देखने में, समझने में मैं खरगोश के समान हूं। वृक इव च ग्रहणे, वृक यानी भेड़िया है ना, किसी भी चीज को जो दांत से पकड़ के वो भागता है, तो ऐसे पकड़ने में, किसी भी वस्तु को पकड़ने में मैं भेड़िए के समान हूं। और बले च सिंह, और बल में, शक्ति में, पराक्रम में शेर के समान हूं। मित्रों, कभी कभी परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछ दिया जाता है कि शर्विलक का चरित्र चित्रण करें। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये दोनों पद्य उस शर्विलक के समस्त प्रदर्शन, कौशल, कला, उन सारी चीजों की जानकारी दे रहा है। कवि के संदर्भ में आपको, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि एक साथ इतने सारे पशुओं का, पक्षियों का यहां पर चित्रण दे दिया, और एक एक छोटे छोटे क्लॉज में उन्होंने उन सारे के सारे प्राणियों की विशेषता हमारे सामने प्रकट कर दी। मैं केवल, और सारी चीजें तो स्पष्ट है, मेरे लिए एक चीज समझ पाना कठिन है, वह है शश इव भुवनावलोकने। मतलब पूरे इस जगत को, संसार को देखने में खरगोश के समान, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि कवि इसके माध्यम से खरगोश के किन गुणों की चर्चा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि खरगोश एक बड़ा ही सॉफ्ट प्राणी होता है, उनमें गतिशीलता होती है, तेजी होती है, लेकिन बौद्धिक रूप से, बुद्धि के रूप से उनमें समझ की भावना कम होती है, उनमें भय अधिक होता है। अगर किसी चिड़िया या पशु की आवाज भी वो सुन ले तो वो बेचारा दुबक जाता है भय से, उनमें प्रतिकार की भावना नहीं होती। तो मुझे ये बात, एक भुवनावलोकने शश इव, ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उनमें जो स्मेलिंग एबिलिटी भी जो होती है ना, जैसे पशुओं में स्मेल करके और उनको पकड़ के वो कहीं से कहीं चले जाते, लौट आते, तो उस तरह से चीजों को, जैसे खाद्य सामग्री ले जाएंगे तो उनको सूंघ करके भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे में खरगोश को यहां पर उपमा में ला करके देना, मेरी समझ में कम से कम कवि की भावना जो है अस्पष्ट है, इसीलिए इस पर मैं विशेष टिप्पणी नहीं कर पा रहा हूं, बल्कि प्रश्न ही उत्पन्न कर रहा हूं कि खरगोश, अस्तु जो भी है, अगर इसके पॉजिटिव्स को हम लें तो उसमें एक मूल बात निकल कर आती है कि शर्विलक एक युवक है जो अपने उस युवपन के जले से उद्दीप्त है, उनमें किसी भी प्रकार की हीनता नहीं है, दीनता नहीं है, क्षीणता नहीं है, चौर कार्य करते हुए भी उनके जो आत्मविश्वास की सीमा है वो पूरे मतलब लोकातिक्रांत है।
तो ऐसे में एक समझ की बात आती है कि शर्विलक यदि चोरी करता है तो वो बुरे चोरों में, हालांकि चोर शब्द ही कहने का मतलब होता है कि वो तो वदतो व्याघाता है, चोर बोलेंगे तो बुरा बोध होगा, लेकिन इस सब के बावजूद भी इस चौर कार्य को करते हुए भी एक सोचने का सामर्थ्य है शर्विलक में, विषय वस्तु को जानने का, पहचानने का, समस्याओं के समाधान का सामर्थ्य है शर्विलक में। इसलिए शर्विलक एक श्रेष्ठ चरित्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक योग्य चरित्र जरूर है कि यदि नाटककार ने इन्हें चोर बनाया है तो चोर में भी यह डरपोक चोर नहीं है, यह परिस्थितियों से मुकाबला करने वाला चोर है, आने वाली समस्याओं से जूझने वाला चोर है कि ताकि मेरे चौर कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो। अस्तु, अब ये सारी चीजें चल ही रही है। जो पदचाप थी, जिसे शर्विलक ने यह माना था कि शायद किसी पुरुष की पद का जो है आने का ये बोध हो रहा है, या सुरक्षा कर्मी तो नहीं आ रहा, उसका अभिज्ञान हो जाता है कि नहीं, ये कोई और नहीं, एक रदनिका है। और रदनिका जैसे ही आती है और उस चतुर्शाला में, उस बहिर्द्वार शाला में, जिसे हमने आज की भाषा में ड्राइंग रूम कहा हो, ये एक तरह से ड्राइंग रूम ही है, क्योंकि पुनः रदनिका जो इस रूम के लिए शब्द प्रयोग करेगी, इसका मतलब ये होता है कि जहां पर अतिथि आते हैं वहां बिठाने जाने वाला जो कमरा होगा वही यह रूम है। रदनिका अफसोस व्यक्त करते हुए हाधिक हाधिक बहिर्द्वार शालायाम प्रसुप्तो वर्धमानक, अरे धिक्कार है, धिक्कार है, ये क्या हो गया कि बाहर का जो द्वार है, अब ये देखिए बाहर द्वार यानी बहिर्द्वार शालायाम यानी मूल घर के मूल कोठरी से, जिसे आप सो कॉल्ड मास्टर बेडरूम कह लें या जो बेडरूम स्लीपिंग बेडरूम कह लें, उस रूम के जो बाहर जो एक रूम है उसमें वर्धमानक सोया हुआ है। वर्धमानक चेट, इसे हम आउट हाउस भी कह सकते हैं, आज की भाषा में जो सर्वेंट क्वार्टर होता है हम उसे भी कह सकते हैं। सोप्यत्र न दृश्यते, यानी प्रातः काल ऐसा लग रहा है कि प्रातः काल हो गया है, वर्धमानक अभी तक सोया हुआ ही है, सोप्यत्र न दृश्यते, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसा है, चलती हूं मैं, आर्य मैत्रेयम आह्वयामि, तो ठीक है मैं अब आर्य मैत्रेय को ही बुलाती हूं। शर्विलक जो वहां खड़ा था पीछे, अचानक वो देखता है कि अरे रदनिका हन्तुम इच्छति, रदनिका क्या है कि मुझे पकड़ना चाहती है, ये करना चाहती है, मारना चाहती है, निरूप्य देख करके नहीं, शर्विलक जो है रदनिका हन्तुम इच्छति, रदनिका के ऊपर प्रहार करना चाहता है शर्विलक, है ना। कि जो पीछे जो पदचाप सुनाई पड़ी, उस समय तक उसको ये जानकारी नहीं थी कि हमारे पीछे जो आने वाला या आने वाली है वो कोई स्त्री है या पुरुष है, लेकिन जैसे ही इसने ये स्वर सुना, हाधिक हाधिक बहिर्द्वार शालायाम प्रसुप्तो वर्धमानका सोप्यत्र न दृश्यते आर्य मैत्रेयम आह्वयामि, तो उनको तो ये लग गया, वो उनके ऊपर प्रहार करने वाला ही था, उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था शर्विलक, कि दिखाई देता है कथम स्त्री, अरे ये तो स्त्री है। और हम आप सभी जानते हैं कि जो स्त्रियां हैं उनके ऊपर प्रहार नहीं किया जाता, उनके ऊपर अटैक नहीं किया जाता। तो ये सोच करके अच्छा ये स्त्री है, चलो अब मैं यहां से निकल भागता हूं, भवतु गच्छामि, मैं यहां से पलायन करता हूं, भागता हूं। इस प्रकार शर्विलक वहां से निकल जाता है। अगर पूरे दृश्य की दृष्टि से इस मृच्छकटिकम के तृतीय अंक का अवलोकन करें तो ये एक ऐसा दृश्य है, ये तीसरा दृश्य है, जिस तीसरे दृश्य में हम देखते हैं पूरा शर्विलक वृत्तांत है। और शर्विलक वृत्तांत होने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार द्वितीय अंक में, बल्कि हम इसे यूं कहें कि यह नाटककार का वैशिष्ट्य है कि प्रत्येक अंक में उस काल की जो कुछ कुछ कलाएं हैं या कुछ कुछ जो मनोरंजन के साधन हैं, जिससे समाज में एक प्रकार से हलचल या समाज की जो ऊर्जा थी वो बनी रहती होगी, उनको हमने हमारे सामने अभिव्यक्त किया है। प्रथम अंक में भी संगीत सुनकर के आते हैं, द्वितीय अंक में हमने द्यूत घटना देखी यानी संगीत कला, यहां पे द्यूत कला, तृतीय में चौर्य का प्राधान्य है अर्थात चौर्य कला। तो पूरा, अब इसका यह भी अर्थ है कि उस समाज में ये इन तीनों चीज ने प्रमुख स्थान बना लिया होगा, जहां पर संगीत प्योर एक पूरी तरह से एक
समाज के सम्मान, समाज की अच्छाई का प्रतीक है, वहीं पर जो द्यूत है, उस द्यूत के लिए मिक्स्ड रिएक्शन आप देखेंगे कि जब व्यक्ति हारता है तो वह बुराई का प्रतीक बन जाता है और वो उससे पूरा का पूरा समाज जो है बिखर जाता है, टूट जाता है, व्यक्ति के मृत्यु पर आ बनता है। ये जीत हार। इसीलिए मैंने कहा, लेकिन जब व्यक्ति जीतता है तो कईयों की जीविका उसी से चलती है, कई के घर द्वार इसी से चलते हैं। ये अभिव्यक्ति हमने दरदुरक में देखा कि जब वो जीतता रहा तो पूरे अपने समय के ऊंचाई पर था, हार गया तो एक चिथड़ा लेकर के रोड पे बरबर करता हुआ चला जा रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है। लेकिन तीसरा जो है वह चोरी है। चोरी समाज में थी। अगर कोई यह कहे कि हमारे प्राचीन काल में चोरियां नहीं होती थी तो वो कहना गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि उस काल का यह नाटक है जिसमें पूरी तरह से चौर्य कला को स्थापित किया गया है और लोग चोरी का कार्य करते थे। इस चौर्य कार्य में लोग निष्णात होते होंगे, निपुणता उनकी आती होगी, वो कला सीखते होंगे कि चोरी कैसे की जाती, क्योंकि उनके आचार्यों के नाम हैं, उनके शास्त्रों के नाम प्राप्त होते हैं, उनके देवताओं के नाम प्राप्त होते हैं, कितने प्रकार के सेंध मारे जाते हैं उनका उल्लेख हम पाते हैं। लेकिन यह समाज के एक नेगेटिव जो स्वरूप है उसको हमारे सामने अभिव्यक्त करता है। लेकिन चोरी होती थी, लोग डरते थे, लोग इसके लिए साकांक्ष रहते थे, सभी अपने घर की रक्षा सुरक्षा के प्रति रहते होंगे। इसीलिए देखें कि ईंट की दीवार जो है, ईंट वाले घर की परिकल्पना आप समझ सकते हैं। यद्यपि गांवों में प्राचीन समय में, प्राचीन काल क्या 70s तक 80s तक आप देखेंगे कि लोग मिट्टी के या घास फूस के जो दीवार है बने हुए ऐसे घर, जिसको आज की भाषा में लॉग हट्स कहते हैं, इसमें लोग रहते थे। झोपड़ियों में, झुग्गियों में आज भी रहते हैं। तो वहां पर तो दीवार है नहीं, वहां पर तो आप किसी भी प्रकार लोग घुस जाए, तोड़ करके चोरी आ जाए। लेकिन जो सामर्थ्यवान होते थे, जिनके पास धन संपत्तियां होती थी, वो ईंट के दीवार बना करके रहते थे, अपने धन संपत्ति की सुरक्षा करते थे और चोरों के डर से अपने सामग्रियों को, राजा के डर से अपने धन संपत्ति को जमीन में गाड़ करके रखते थे। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो मैंने तीन जो मूल समाज की जो घटना है उनकी ओर इशारा किया, समाज के जो स्वरूप है उसकी ओर हमने इशारा किया कि संगीत कला, द्यूत कला और चौर्य कला, ये नाटककार ने बड़ी ही चतुराई से तीनों अलग अलग अंक में इन तीनों को अलग अलग प्रकार से डेडिकेट किया है। यो कहना चाहिए कि इसको डेडिकेट किया है। मित्रों, जितने भी संस्कृत साहित्य के जो क्लासिकल एरा के जितने भी आप नाटक को पढ़ेंगे, चाहे वह अभिज्ञान शाकुंतलम हो, भास के 13 नाटक हो, विक्रमोर्वशीयम हो, मालविकाग्निमित्रम हो, इधर आ जाएं आप जो हर्ष के जो तीनों नाटक हैं, राजा हर्ष के, भवभूति के जो नाटक हैं दोनों तीनों, अगर आप देखेंगे तो एक चीज अवश्य है कि जिस काल में कवि हैं, कवि जिस काल को जी रहा है, जिस समाज में है, उनका थोड़ा थोड़ा प्रतिबिंबन जरूर मिलता है। लेकिन समाज को ही आधार बना करके लिखे जाने वाले ऐसे नाटक हमें, ऐसे काव्य हमें क्लासिकल एरा में प्राप्त नहीं होते। एक अपवाद है और वह अपवाद है मृच्छकटिक। इस मृच्छकटिक को बड़ी ही सरलता और सहजता से कवि ने यहां पर अपने काव्य में उतारा है। मैं समझता हूं कि शर्विलक का वृत्तांत यहां खत्म होगा और उसके बाद एक दूसरा दृश्य यहां प्रारंभ होगा। और वह दूसरा दृश्य क्या होगा कि सेंध के बाद की जो घटना है, उस सेंध का प्रभाव आम जनमानस पर क्या है, लोग उसको किस रूप में देख रहे हैं, जिसके घर में चोरी हुई है उसकी पीड़ा की क्या सीमा है, उन सारी चीजों का विश्लेषण और विवरण हम अभी आगे के इस चीजों से लेते हैं। रदनिका का प्रवेश हो चुका है मित्रों, और रदनिका भली भांति उस विषय को जान चुकी है कि उनके घर में सेंध पड़ चुकी है, चोरी हो चुकी है। रदनिका कहती है, गत्वा सत्रासम, भयपूर्वक डर के साथ, हाधिक हाधिक अस्माकं गृहे संधिम कल्पयित्वा चौरो निष्क्रामति। धिक्कार है अस्माकं गृहे संधिम कल्पयित्वा चौरो निष्क्रामति।
मित्रों, हम इसको अभी जारी करेंगे अपने अगले व्याख्यान में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।